और दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है। थंब का साइज थोड़ी लॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है, जिसके कारण से फिंगर के अकॉर्डिंग यह फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इमोशंस और सेंसेस की वैल्यूज भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसीलिए अपने आप को हर तरह के परिस्थिति माहौल में ढाल पाने में और परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार भी ढाल पाने में इस तरह के गैप के कारण आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। यहाँ देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर इंटेलिजेंसी को, आईक्यू लेवल को और आपके इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की यहाँ कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और जब भी ये लेंथ वाइज अच्छी देखने को मिल जाए तो इस स्थिति में इनफ लेवल का नॉलेज हर विषय को लेकर के आप जैसे जातकों के पास पाया जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना, अप टू डेट रखना, ये भी एक बेसिक नेचर में होता है, जिसके कारण से यह इनकम सोर्सेज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर बहुत बड़े स्तर का हीलर भी बनाती है, नॉलेज आइडियाज के द्वारा टैलेंट स्किल भी डेवलप करती है। और आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें यह कॉम्बिनेशन बिजनेस लक के लिए, मार्केटिंग स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जब भी आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क को यहाँ प्रेफर करेंगे, साइड वर्क इनकम को अपने लाइफ में डेवलप करेंगे, ऑटोमेटिकली यह कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटवाती है। क्योंकि तीसरी उंगली सूर्य के होने के कारण से हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजों को बढ़ावा दे देती है। इसलिए अनकंफर्टेबल जोन में आना, हर तरह के सिचुएशन को इजीली फेस कर पाना, हाइपरटेंशन वरीज जैसे कॉम्बिनेशन को भी यह बैलेंस करता है। इस तरह के फिंगर में सबसे अच्छा लाभ तब मिलता है जब आप जैसे जातक खुद के द्वारा ही रेगुलर अपग्रेडेशन में रहें, अपने काम में माइन्यूट लेवल पे थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ करते रहें और ज्यादा बढ़ोतरी के लिए। इस स्थिति में अपने दम से नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करना आप जैसे जातकों के भाग्य में लिखा रहता है। इसीलिए कभी भी किसी भी रूप से डिपेंडेंट अगर आप होते हैं तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये सूर्य की क्वालिटी नहीं है। सूर्य का अपना जो तेज है वो अपने दम से है। इसीलिए आपको इस विषय में ही आगे बढ़ना रहेगा। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट फिंगर का सेटअप पे झुकाव आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि भी बहुत अच्छा देने वाला है। ऑकल्ट साइंस में रुचि होने के साथ में धर्म का पालन करते हुए और न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति इस स्थिति में आते हुए देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर फर्स्ट फिंगर के ऊपर जो ये तिल है ये नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जुपिटर का फिंगर यहाँ पर फैमिली लाइफ को, आपके कुल को, आपके सोसाइटी में रिकॉग्निशन को इंडिकेट करता है। और तिल जैसे कॉम्बिनेशन में हमेशा इन सब विषयों में नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है, जिसके कारण से ज्ञान बहुत अच्छे होने पर भी उस ज्ञान का प्रदर्शन कर पाना या क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड ले पाना थोड़ा मुश्किल ही देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ में अननेसेसरी वरी और अनसेटिस्फेक्शन जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पाए जाते हैं। और जब जब आप जैसे जातक दूसरों से राय लेकर के काम करने जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल यह दे देता है। क्योंकि जुपिटर अंततः खुशियों के भी कारक है और ज्ञान के सदुपयोग के कारक है। जीवन में जितना सुकून, शांति है हमें जुपिटर के द्वारा ही मिलता है। जैसे कि अध्यात्म के द्वारा, अपने घर परिवार के द्वारा, सम्मान पद के द्वारा, रिसोर्सेस के द्वारा। ये तिल इस बात को बतलाता है कि यहाँ पर पेंडिंग कर्म बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको लगातार एनर्जी को देना पड़ेगा। इसलिए जब जब आप अपने कुल से कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे या नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रिसोर्सेस की, तो वो सब चीजें मिलने में थोड़ी डिफिकल्टीज देखने को मिल जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी यहाँ पर और लीवर से रिलेटेड काफी डिस्टरबेंस 48 के एज के बाद में देखने को मिल जाता है। इसलिए इस चीज को थोड़ा गंभीरता से आप लीजिएगा। इसका रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्थ वाइज भी, सोशल स्टेटस वाइज भी, ओवरऑल सक्सेस, हैप्पीनेस वाइज भी। क्योंकि यहाँ पर ये जुपिटर की वीकनेस के साथ में देख पा रहे हैं कि आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा भी है। कोर्ट कचहरी जैसे मामले और रोग ऋण शत्रु में फंसाने जैसे योगों को ये बतलाता है, आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय के द्वारा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी ऊर्जा को व्यय कर सकते हैं। इसलिए इस एनर्जी को बैलेंस करना और खासकर डिस्ट्रॉय ही कर देना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसके बाद में सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी, लेकिन आपकी विचारधारा आपके कुल से मिलने में थोड़ा डिस्टरबेंस यहाँ पर रहेगा। इस तरह की रेखा में विद्या रेखा हमेशा बहुत अच्छे ज्ञान को उपयोग करवाती है दूसरों के लिए।
लेकिन जुपिटर अगर इसी तरीके से रहे तो हमेशा अंडररेटेड आप देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा करना रहेगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप अभी और होने बाकी हैं। स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में आएगा। जो भी काम है उसको पूरा करके ही दूसरे काम को आप हाथ में लेना शुरू करिए। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी से थोड़े समय के लिए आप डिस्टेंस बना के चलिए, तो ये नोट्स आपके डेवलप अच्छे हो जाएंगे, जिसमें आपको किसी भी रूप से किसी की भी सहायता लेने की जरूरत किसी भी काम में नहीं पड़ेगी। आपके अंदर खुद ही इतनी तीव्र बुद्धिमत्ता, ज्ञान और योग्यता हो जाएगा कि आपसे लोग पूछ पूछ के अधिकतर काम करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि इस तरह के नोट्स में हमेशा कंफ्यूजन एंड डाउट अननेसेसरी डेवलप हो जाता है। ये सब चीजें आपकी जैसे ही नोट डेवलप होंगे, आपकी समझ, मैच्योरिटी और काफी ग्रेट लेवल का रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने के कारण से परफेक्शन हर तरह के डिसीजन प्लानिंग में देखने को मिलने लगेगा। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल आपकी जा रही है। थोड़ा सा और अगर इंटरनल मार्स आपका डेवलप हुआ तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी अच्छा करेगा। शुक्र आपका डेवलप बहुत ज्यादा अच्छा है, खासकर लोअर जोन से। आफ्टर 45 आपके लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज बहुत ज्यादा आने वाला है। जब भी शुक्र लोअर जोन से अच्छा होता है तो एक तो उम्र को भी बढ़ाता है, क्योंकि संजीवनी का कारक है, और जितने भी यहाँ पर मटेरियलिज्म चाहिए होते हैं ये 45 के एज के बाद में बहुत बड़े स्तर का देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ में जो बढ़ोतरी हो रही होती है और खासकर जो पावर पोजीशन, अथॉरिटीज में बढ़ोतरी हो रही होती है, उसके कारण से ये शुक्र मटेरियलिज्म के थ्रू अपने पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सभी तरह की वरी लाइन यहाँ लोअर जोन पे आकर के खत्म हो रही है। थंब का जो साइज है ये अच्छी कंडीशन में है, सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता में ये माहिर बना देता है। पीछे की तरफ झुकने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज यह क्रिएट कर देता है। चाहे रिश्ता किसी से कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, आप अंततः बना लेंगे। वैसे ही हर तरह की परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाए, उसमें सॉल्यूशन निकाल पाने की योग्यता इस तरह के थंब में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेमोरी शार्प है तो पुरानी चीजों से सीख कर आगे बढ़ने की योग्यता ये देता है। किसी भी तरह की सिचुएशन को झेलने की क्षमता भी बड़ी अच्छी है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के इस थंब को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। थोड़ी बहुत अडिगता की जरूर यहाँ पर जरूरत पड़ती है अपने जिद को पूरा करने के लिए। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म विजन गोल पे जब काम करेंगे तो ये थंब भी सेटिस्फाइड होगा, सन भी सेटिस्फाइड होगा, और माइंड लाइन यानी मेंटल पीस भी सेटिस्फाइड आपका होते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर योग का साइन आपका बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण पैसा रुकना, किसी भी काम का एक बार में पूरा होना या कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना, ये सब चीजों में कमी देखने को मिल जाती है। इसलिए आपको कुछ समय दिन भर में अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। और उस समय पे कोई भी थॉट या आइडिया हमारे अंदर नहीं चल रहा होता है, बस हम खाली बैठते हैं या वो कार्य करते हैं जिसमें हम जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सकें। तो इसमें आप योगा या फिर मेडिटेशन या फिर इंटरेस्ट बेस्ड वर्क का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ योग का साइन थोड़ा बहुत भी अगर डेवलप हुआ तो आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मटेरियलिज्म सब चीज अट्रैक्ट करके देगा आपके अपने डिसीजन और मेंटेलिटी के कारण। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। किसी भी तरह के प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में डेफिनेटली यहाँ स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। बाकी किसी भी तरह का हार्डवर्क करने से भी आप यहाँ पीछे नहीं हट रहे हैं। इस तरह के गैप थोड़े ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी यहाँ दे देते हैं, साथ में फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस और इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, ये दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आप चलना शुरू करेंगे, सेल्फ ट्रस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपके ओवरऑल लाइफ में, चाहे आपका करियर हो, आपका फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या इन्वेस्टमेंट हो, या फ्यूचर डिसीजन हो, देखने को मिलने लगेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपके जुपिटर माउंट के विषय में काफी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई है माइंड लाइन से। इस तरह की रेखा व्यक्ति को बड़ा सोच, बड़ा काम करने की प्रेरणा और एक तो सामान्य नहीं जीना है इसका डर भी दे देती है। इस रेखा में हमेशा हर विषय को लेकर के ज्ञान में बढ़ोतरी का साहस और मन दोनों ही देखने को मिलता है। ये रेखा बहुत ज्यादा मदद करती है आपको बहुत बड़े स्तर का ज्ञान अर्जित करने में। और ये बात यहाँ पर बहुत देखने को मिली है कि ये रेखा एक्टिवेट तभी रहती है जब आप जैसे ज्यादा किसी भी तरह के लर्निंग में इन्वॉल्व हों। अगर आपने सीखना या पढ़ना या ज्ञान किसी भी रूप से अर्जित करना रोक दिया है तो ये रेखा फिर किसी काम की नहीं होती।
प्रोग्रेस लाइन का काम ही है कि वो लगातार आपको अपग्रेडेशन लाइफ में दे। तो इस स्थिति में माइंड लाइन में अगर आपने पॉजिटिव चेंजेस अडॉप्ट नहीं किए, अपने आप को बहुत ज्यादा सात्विक और सकारात्मक नहीं बनाया, क्योंकि इस रेखा का मेन तात्पर्य होता है ज्ञान को लेकर के, इंटरनल पीस और हैप्पीनेस को लेकर के, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को लेकर के। इन तीनों चीजों के लिए लगातार अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब ये रेखा इतना स्किल एंड स्पेशलाइजेशन दे देती है आपके अपने फील्ड में कि आपके टक्कर में कोई फिर ना हो सके। तब जाकर के सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर, फुलफिलमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन ऑब्वियसली यहाँ पर हो रहा है। इस रेखा को आप एक्टिवेट रखिए, आप इसका कमाल देखिए, आपका कितने बड़े स्तर के कनेक्शन, कांटेक्ट बिल्ड होने शुरू होते हैं, कितना वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलने लगता है, क्योंकि गुरु का काम है सिंहासन पे बिठाना, सूर्य का काम है सिंहासन का पालन कराना, शासन का पालन कराना। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में चाहिए तो उस कंडीशन में हमें जुपिटर की ब्लेसिंग की ही जरूरत पड़ती है। और इस स्थिति में अगर आप आज अभी से ही कोई भी रैंडम बुक जैसे द बुक ऑफ सीक्रेट मैजिक, ये सब है, इन्हीं सबको अगर पढ़ना शुरू करते तो आप ये जुपिटर की ताकत देख सकते हैं, कितने बड़े और अच्छे विचार, आइडियाज आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, और आपके विचार ही आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। दूसरा, इधर की जितनी आड़ी रेखा है तभी आती है जब व्यक्ति सेवा भाव में होते हैं, चाहे माता पिता के लिए या समाज के लिए या दूसरों के लिए या जीव जंतुओं के लिए। अर्थात यह पुण्य की रेखा होती है, बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक भी बनाती है। इस रेखा में हमेशा पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है, इसलिए बच्चे सफल संस्कारी यहाँ साबित होते हैं और उनसे काफी सेवा भी मिलती है। यह जुपिटर ज्ञान के बदौलत मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का कॉम्बिनेशन हो जाता है इन दो आड़ी रेखा के कारण से। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और इस स्थिति में आपको 46 के एज के बाद में यह नेम, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन के साथ में पावर देने वाले हैं। तो एक तरफ जुपिटर में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है और एक तरफ यहाँ पर पूरी की पूरी ड्रेन एनर्जी है। इस एनर्जी को ही हमें पूरा का पूरा यहाँ पर ठीक करना है, फिर जाकर के ये जुपिटर आपको जो जो चीजें चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, हैप्पीनेस, स्मूथ फैमिली लाइफ, सब कुछ यहाँ पर आपको आपके अपने यह प्रारब्ध और संचित कर्म के द्वारा देखने को मिल जाएगा। शनि की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लक लाइन प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है, सिर्फ इस एक आड़ी रेखा के कारण, क्योंकि ये आड़ी रेखा काफी इमोशंस को डेवलप करने के कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी दे देती है, जिसमें इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं, और फिर इस कंडीशन में कंसंट्रेशन का इशू साफ देखने को मिल जाता है। कोई भी काम जब भी पूरा होने वाला रहेगा, ये रेखा आपको काफी ज्यादा शांत कर देगी, जिसके कारण से एन वक्त पर काम का रुकना या इच्छा का मर जाना या ध्यान भटक जाना, ये सब चीजें आमतौर पर देखने को मिलता है। इसीलिए आपका भाग्य रेखा का उद्गम, चाहे वो आपका केतु का क्षेत्र हो या आपका जीवन रेखा हो या फिर आपका यानी मस्तिष्क रेखा हो, सबके सब बहुत अच्छा उद्गम हो रहा है, जिसके कारण से एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर या सडन गेन, प्रोग्रेस जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। कभी भी एफर्ट आप जैसे जातकों के बेकार नहीं जाते, जहां भी अगर फोकस चल गया वहां रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन सब रेखा में आप क्या देख पाएंगे कि माइंड लाइन के बाद में जैसे ही हार्ट लाइन के निकट रेखा आ रही है, कमजोर स्थिति निर्मित हो रही है। तो यह कॉम्बिनेशन इमोशनल और सेंसिटिव जो बना रहा है, इस कारण से यह करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दे पा रहा है, और इसी कारण से आप जैसे जातकों को अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छी योग्यता सब कुछ होने के बावजूद भी जिस पद पर विराजमान होना चाहिए, जिस स्तर का पैसा होना चाहिए या सफलता, उसमें यह बाधा निर्मित कर रहे हैं। सैटर्न की एनर्जी को आपको अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो सकेगी, वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी हो सकेगी, और किसी भी तरह का डिजायर्ड रिजल्ट एक इनिशिएशन एफर्ट्स में देखने को मिलने लगेगा। अब यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं आपकी हैं जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देगी। कभी भी पैसों में कमी तंगी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। पैसा जीवन में कहीं ना कहीं से आता रहेगा, ओल्ड एज में भी कंफर्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन का क्या, उसी की सबसे बड़ी कमी यहाँ पर आड़ी रेखा दे देती है। असंतुष्टि, अस्थिरता को यहाँ बढ़ावा देती है, इसीलिए इसको हमें बैलेंस करना होगा। और मिड वे का कोई भी काम करना, यानी कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग या काउंसलिंग, ये सब तरह की चीजों में आपको पैसा अच्छा देखने को मिलेगा। सफलता की ये रेखा अपने ज्ञान के प्रदर्शन के कारण या दूसरों को लाभ देने के कारण सर्वाधिक उन्नति यहाँ पर बतलाती है।
अब सूर्य के क्षेत्र को देखा जाए, ये क्षेत्र आपका विकसित ठीक है। सूर्य की रेखा भी देखी जाए तो ये काफी प्रबल स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। यह सूर्य की रेखा आपकी जागृत हुई है 28 की एज से। इस एज से आपने बहुत बड़े बड़े स्तर की जिम्मेदारी लेना, अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदारी रखना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन एंड डेडिकेशन, ये सनलाइन देती है, जिसके कारण से अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस सूर्य रेखा में कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है, इतना परफेक्ट काम देखने को मिलता है। क्योंकि सूर्य जो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन लेकर के आती है, वो कोई और रेखा लेकर के नहीं आती है। इसलिए इस तरह की सूर्य रेखा में अपना खुद का एम्पायर, खुद का गुडविल डेफिनेटली क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। कंडीशन इतनी है कि सन माउंट की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। अब सन माउंट की एनर्जी में कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। मल्टीपल लाइंस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली क्रिएट करती है, जिसके कारण से कंफ्यूजन, डाउट जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी सैटर्न एनर्जी को अच्छा किया तो ये सन आपको सबसे पहले तो रिस्पेक्ट, देन आफ्टर रिकॉग्निशन, उसके बाद में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज, या फिर आपके करियर में अपग्रेडेशन, और देन आफ्टर आपके लाइफ में वेल्थ क्रिएशन क्रिएट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये सब कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होते हैं, प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन इधर पर आएगा, जो सिक्योरिटी का साइन होगा, जिसमें वेल्थ की कभी कमी नहीं होती, उल्टा बढ़ते जाती है। दूसरा, इस तरह की जो आप रेखा देखेंगे, इन सबको यशस्वी योग कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि अपने संपूर्ण योग्यता के द्वारा काफी ज्यादा नाम, ख्याति, सम्मान और सफलता प्राप्त करना। इस कॉम्बिनेशन में इंसान रईस बनते हैं और बहुत बड़े स्तर के कॉन्टेक्ट, रिलेशन एंड कम्युनिकेशंस बिल्ड होते हैं, जिसके तहत बहुत सारे काम सिर्फ वाक शक्ति के द्वारा या पहचान के बलबूते पर भी हो जाते हैं। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, और ओवरऑल जब कनेक्शन ही अच्छे हैं तो जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होना ही है। तो ये सब चीजें आपको करेक्ट 46 के एज के बाद में देखने को मिलेगा। और बार बार 46 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर हम आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन को भी देखें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे लक लाइन डेवलप हो रही है, जो ट्रायंगल का साइन अभी लेने वाली है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो लाइफ के जितने डिजायर होते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में आगे पूरे होते हैं, क्योंकि यह एक शील्ड का काम करता है कि इतना लाइफ में सिक्योरिटी दे देना कि कभी फिर पीछे पलट के देखना ना पड़े। माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि यही जो वरी लाइन है, यही वरी लाइन आपको ट्रायंगल का साइन बना करके दे रही है सन लाइन के द्वारा माइंड के ऊपर। सभी तरह की प्लानिंग एग्जीक्यूट होना, मेंटल पीस, हैप्पीनेस आना, क्योंकि सभी तरह का काम हो रहा है, और डिजायर्ड रिजल्ट गेन होना, जिसके बाद में मेंटल पीस जैसे कॉम्बिनेशन आना। तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट ऐसा रहता है जिसमें सभी तरह की रेखाएं आकर के कनेक्ट करती हैं और इंडिकेट करती है कि ये पर्टिकुलर पीरियड आपके लिए भाग्योदय का साबित हो रहा है। अब इस सूर्य पे कुछ डिस्टरबेंस है, तो सिर्फ इतना है कि जब तक ये साइन प्रोमिनेंट नहीं हो जाते स्क्वायर रेक्टेंगल के, तब तक ये आड़ी रेखा आपको हमेशा धोखा दिलाएगी, मिसगाइड, मिसयूज कराएगी, आपको अंडररेटेड रखवाएगी। और इन्हीं सब कारणों से बार बार आपका करियर में चेंज करने का मन और मल्टी डायमेंशनल वर्क की तरफ एनर्जी आपका जाने वाला रहेगा। क्योंकि सूर्य को सबसे प्रिय है इज्जत और सम्मान, वैल्यूज, क्रेडिट, रिवॉर्ड एंड अवार्ड। वो चीजें अगर किन्हीं भी कारण से दब रही है तो वहां सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर आपको सूर्य के बजाय सैटर्न की एनर्जी को अच्छा करना है, क्योंकि इसके एफ्लिक्शन के कारण से सूर्य पे ग्रहण जो है लग रहा है। अन्यथा इस तरह के रेखा वाले जातक मल्टी मिलियनर बनते हैं। नाम का मोहताज नहीं होना पड़ता, नाम के बलबूते पर काम होता है उल्टा। और एक जगह तक नाम सीमित नहीं रहता है, मल्टी सिटीज, स्टेट, नेशन तक जो है जाते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो रुके कभी नहीं रुकता है। उसी तरह लंबी सूर्य रेखा, मजबूत सूर्य रेखा काम के बल पे अपनी पहचान को बहुत प्रबल बनाती है, चरित्रवान, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी देती है। तो जितना भी ये ग्रहण है, ये जैसी सैटर्न एनर्जी अच्छी हुई, ये सन भी आपके अच्छे हो जाएंगे, मरकरी भी आपकी इवन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इधर पर हल्की एक दो आड़ी रेखा अभी भी है। जब गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या जब लिखा होता है कि भाग्य दूसरों के भरोसे नहीं चलने वाला है, तब इस तरह की आड़ी रेखा आकर के इंडिकेट करती है कि आपको बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए। आंख बंद करके भरोसा कर काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप से थोड़ा बच के रहना चाहिए। पैसों के लेन देन में तो और ही सावधानी रखनी चाहिए। इन सब विषयों में नुकसान है। दूसरे तरफ देखेंगे तो 3 यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, और ये कॉम्बिनेशन में पैसा कैसे बनाना है, ये
समझ बहुत अच्छी है, 3 रेखा देती है। थोड़ी अगर 1-2 रेखा और यहाँ पर डेवलप हो गई, जैसे साइड की ये लाइंस है, तो ग्रेट लेवल का हीलर बनाने के साथ में वाक शक्ति इतनी प्रबल दे देती है, व्यापारिक गुण इतने अच्छे दे देती है कि हर तरह से पैसा भी बना देते हैं, मैनिपुलेट कन्विंसिंग पावर भी अच्छी हो जाती है। और ओवरऑल यह कॉम्बिनेशन रेंटल इनकम को भी कंफर्म कर देता है, जो कि रेगुलर बेस इनकम होता है। तो मरकरी को भी स्ट्रेंथ जो चाहिए तो वो सन की एनर्जी या खासकर बल के द्वारा चाहिए, जो खासकर आपके सैटर्न एनर्जी के बैलेंसमेंट के बाद में मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर बिल्ड कर देती है। अब ये जो हार्ड लाइन है, इसमें आप देखेंगे कि नीचे की तरफ रेखा जो जा रही है तो सेवा भाव नेचर रहेगा। कभी भी किसी को ना कह पाना ये थोड़ा मुश्किल रहता है, सपोर्टिव नेचर यह दे देता है। ऊपर की तरफ रेखा पार्टनर के प्रति डेडिकेशन भी देती है। इतना होने के बावजूद भी ये हार्ट लाइन इतनी ज्यादा फैल करके चल रही है, जिसमें हेल्थ इशू देखने को ज्यादा मिलता है। हार्ट लाइन में इमोशनल ट्रबल होने के कारण से जितने भी अंदर टॉक्सिसिटी आती है, वही एट द एंड हेल्थ इशू में कन्वर्ट होती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, डाइजेशन डिस्टरबेंस, ओवरऑल बॉडी की जो वीकनेस है उसको यह कंफर्म करने लगती है। अब इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पर रेखाएं कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, ये सब होती है इमोशनल सेटबैक लाइंस। जब इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं, किन्हीं भी कारणों से हर्ट होते हैं, तो ये रेखा इस तरीके से प्रदर्शित होने लगती है, जिसका सिलसिला जो प्रारंभ हो रहा है 36 में, 38 में, एक अराउंड यहाँ पर आ रहा है 45 एंड 6 के मिड में, और एक अराउंड यहाँ पर फिर से है 49 के एज में। फिर आगे चल करके दवाइयों पे निर्भरता हो सकती है। तो इसीलिए आपको अपने अंदर से टॉक्सिसिटी को हटाना, इमोशनल बेस्ड डिसीजन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एक्शंस, इन सब चीजों से पीछे हटना और किन्हीं भी रूप से डिपेंडेंट रहना खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकेगा, जो इमोशनल लेवल पे आपको बैलेंस भी रख सकेगा, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी ला सकेगा, और किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी या डिफिकल्टीज देखने को नहीं मिलेगी जो आपके करियर को अफेक्ट कर रही है। क्योंकि एक रेखा के डिस्टरबेंस के कारण से पूरा जितना भी लक लाइन का कॉम्बिनेशन है वो अफेक्ट हो रहा है, जिसका अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हम बात करें कि अगर आप इमोशनल डिस्टर्ब हुए तो आपका सबसे पहले काम ही छूटेगा, काम से ही ध्यान हटेगा, आइसोलेशन में जाएंगे। तो यहां पर उल्टा यह होना चाहिए कि भाग्य रेखा इतनी प्रबल हो कि बाकी कोई रेखा अर्थात भारी ही नहीं पड़ रही है, कि काम की प्राथमिकता इतनी ज्यादा है, जिसके कारण से इमोशनल, मेंटल या किसी भी लेवल का ट्रबल कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हमें सैटर्न की एनर्जी को एनहेंस करना है। ओवरऑल आप दिल के बहुत ज्यादा साफ इंसान हैं, क्योंकि ये जब रेखा जुपिटर के अपर पोर्शन को टच करती है तो ऐसे जातक दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी होती ही इसलिए है क्योंकि झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ये सब चीजें नहीं आती है, चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट जैसी चीजें देते हैं, लिमिट नहीं लगाते हैं। तो बस उसको डायरेक्शन अच्छा मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। कुछ चुनिंदा लोगों के बजाय जब ये बड़े स्तर के लोगों के साथ में जाएगा तो आपको जो वहां से सपोर्ट सिस्टम आएगा वही आपका लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कहीं गुना ज्यादा इनहेंस करेगा। माइंड लाइन आपकी हालांकि इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गई थी लाइफ लाइन से, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन कम उम्र में ही सफलता के योगों को बतलाने लगता है, जिसमें इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी हो जाता है। अपने दम से काम करना, निर्णय लेना, अपनी खुद की अर्निंग करना, दूसरों को सपोर्ट करना, ये टीनेज क्रॉस करते से ही देखने को मिलता है। इस रेखा में एक तरीके का छुपा हुआ बल देखने को मिलता है कि अगर आपका ईगो हर्ट हुआ या किसी भी विषय में अगर आप जिद पर आ गए, जो चीज ठान लिया तो वो करके दिखाने की योग्यता इस मस्तिष्क रेखा में है, फिर आपको कोई कन्विंस, मैनिपुलेटर जो है नहीं कर सकता है। इन सब के बावजूद भी ये माइंड लाइन थोड़ा सा प्रेशर लेकर के ही चली सैटर्न माउंट के नीचे आने पर, यानी 18 से लेकर के 26 के मिड में करियर को लेकर के प्रेशर था। थोड़े थोड़े राहु रेखा ने अनएक्सपेक्टेड गेन आपको 27 से लेकर 30 के मिड में दिए। फिर माइंड लाइन यहाँ पर मर्ज हुई अनदर माइंड लाइन के कारण। ये माइंड लाइन जो सेकंड वन जनरेट हुई है, इसका काम है अनएक्सपेक्टेड गेन कराना राहु की एनर्जी के कारण। तो 35 और 6 के मिड के बाद से ये माइंड लाइन शार्पली रिस्पॉन्ड कर रही है, जिसमें कुछ सक्सेस लाइन भी अवेलेबल हुई है।
34 से 36 के मिड में एंड अराउंड 38 में। अब ये माइंड लाइन काफी ठीक चल रही है और इस माइंड लाइन पे ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये है आपकी वरी लाइन, लेकिन ये विपरीत राजयोग बना दी है मरकरी की तरफ झुकने के कारण से। अब ये जो वरी लाइन है राहु के द्वारा डेवलप होने के कारण से काफी ज्यादा यहाँ पर मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। इस स्थिति में राहु की एनर्जी इन्वॉल्व होने के कारण से आकस्मिक आपदा आते हुए देखने को मिलता है, वो आपदा जिसका कभी सोचा नहीं गया है। शारीरिक भी हो सकता है, इसमें मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के लिए जो जो चीजों में आपका दिमाग ज्यादा लगा हुआ है वहां से संघर्ष आ सकता है। पार्टनर से भी आते हुए देखने को मिलता है, फैमिली में हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलती है। ये रेखा काफी नेगेटिव हो जाती है अगर ये मिड में कहीं रुक जाती है, पर ये रेखा सन के सपोर्ट में आते से जैसे ही मरकरी की तरफ झुक रही है तो विपरीत राजयोग बना रही है कि ये संघर्ष की रेखा मानसिक बल को बढ़ाने, हिम्मत को उजागर करने, चेष्टा बल को बढ़ाने, चेष्टा बल यानी सोल पर्पस को आपको डिफाइन करने, डेवलप करने आ रही है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जब भी ट्रायंगल का साइन बनता है जो मेजरली सन के सपोर्ट से ही बन पाता है, तो फिर इस कंडीशन में अभी तक आप जो दूसरों से कन्विंस मैनिपुलेट हो रहे थे या दूसरों को ना नहीं कर पा रहे थे या दूसरों के अनुसार चल रहे थे या परिस्थिति के अधीन हो रहे थे, अब इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अड़िग हठी किस्म की प्रवृत्ति अब आपको सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स की तरफ लेकर के जाने वाली है। अपने हिसाब से जिंदगी जीना, अपने हिसाब से निर्णय लेना, अपने हिसाब से काम करना। और जैसे ही इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में इस तरीके का ट्रायंगल आता है तो माइंड लाइन यानी बुद्धि, विवेक, ज्ञान है, तो हर तरह का निर्णय, योजना सफल, सटीक साबित होना शुरू होता है। तो बहुत ज्यादा ही गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ में 44 से लेकर के अराउंड यहां पर 49 के मिड में। बहुत अच्छा पीरियड है ये, और इसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर कुछ ट्रबल रहेगा तो वो हेल्थ एंड इमोशनल लेवल पे रहने वाला है, जिसका प्रिकॉशन अभी से आपको करना रहेगा। इसके बाद में देखेंगे तो अगर ये मरकरी लाइन काफी स्ट्रांग हुई तो फिर आपका अपना बिजनेस एम्पायर डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में हमेशा जो सन की एनर्जी होती है वो नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, रिकॉग्निशन, देन आफ्टर प्रॉपर्टी को लेकर के होती है। इसीलिए मार्स पर भी स्क्वायर का साइन अगर काफी स्ट्रांग हो जाता है कपल ऑफ मंथ एंड ईयर में, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी बिल्ड होते हुए देखने को मिलने वाली है। ये माइंड जो है आपका लॉन्ग कैटेगरी में नहीं होने के कारण से स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ये थियोरेटिकल नॉलेज इस तरह का माइंड लेना पसंद नहीं करता है, सीधे सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ही रखता है। काम कैसे होना है, कैसे करवाना है, काम क्या है, दैट्स इट। इसके आगे पीछे की कोई और कहानी नहीं। इसीलिए जितना स्किल स्पेशलाइजेशन इस माइंड को दिया जाए उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये करने लगता है। और ये रेखा जो होती है शत्रु योगों का निर्माण करती है। अब शत्रु योग का तात्पर्य सिर्फ शत्रु ही नहीं होते, रोग ऋण शत्रु होता है। ये मार्स की एक नेगेटिव एनर्जी होती है जिसमें आवेश में जो भी आप काम करेंगे वो सब भारी पड़ेगा, नुकसान देगा। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा इसका एक रेमेडी होता है। दूसरा, भूमि का भी दान करना या निर्माण कार्य में दान करना, ये सब चीजें रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों से मुक्त यहां पर करती है। इसके बाद में देखेंगे यहां पर आपके लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन को, तो यहां देखेंगे कि लाइफ में बर्थ के बाद ही क्वालिटी ऑफ लाइफ फैमिली की खासकर अपग्रेड हुई थी आपके। फिर प्रोग्रेस लाइन एक निकली 27 में, फिर से निकली है अराउंड 29 में, फिर वापस से यहां पर 31 के एज में। ये पर्टिकुलर पीरियड में सब इनिशिएशन एक्शन से आपको लाभ मिले थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी 28 के बाद में घर परिवार दूसरों की ज्यादा बढ़ी। ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये वरी लाइन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है जो 31 के बाद में ट्रैवलिंग जैसे कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करती है। किन्हीं अपने को खोना और फिर उनके बाद सपोर्ट या लक के रूप में अनदर लोगों का आना, ये सब कॉम्बिनेशन भी 28 से 30 के मिड में है। फिर एक अनदर वरी लाइन यहाँ पर आपको अफेक्ट कर रही है, आपके सक्सेस में रुकावट 33 से 4 के मिड में। फिर काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेस लाइन यहाँ पर निकली आपकी 35 से 36 के मिड में। काफी अच्छी ग्रोथ इस पीरियड में हुई है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म को लेकर के छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। बस ये ट्रायंगल और बन जाए जो सैटर्न की ब्लेसिंग से बनेगा, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो शुक्र के तरफ से भी सपोर्ट आ रहा है, तो फैमिली लाइफ में, अर्निंग में, और खासकर मरकरी लाइन का काम होता है अपना नाम बनाना, अपना व्यापार करवाना, और फिर ट्रायंगल में
प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको मिलने वाली है 48 के पहले तक। फिर वापस से ये संयोग बनेगा आपको 54 के एज में, और फिर लाइफ लाइन शुक्र की तरफ झुक रही है, तो काफी अच्छी लाइफ और लंबी जीवन शैली की तरफ ये लेकर के जा रही है। लाइफ लाइन के तरफ में ज्यादा जब प्रॉब्लम नहीं होती है तो सारे के सारे स्ट्रगल स्ट्रेस बियरेबल होते हैं, मेजर इंपैक्ट ओवरऑल लाइफ में नहीं पड़ता है, और लाइफ अल्टीमेटली आपकी पीसफुलनेस की तरफ ही अग्रसर हो रही है। इस तरह की जो लाइन आप देख रहे हैं नए तरह के सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने वाली है 44 एंड 5 के मिड में, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपका सर्कल एनवायरनमेंट सराउंडिंग ही रहने वाला है। इसके पहले भी गार्डियन एंजल लाइन एक्टिव हुई है, तो हमेशा देवीय शक्तियों ने मदद किया है, आगे तो और मिलेगा। शुक्र की चिंता ही खत्म हो गई है, तो भोग विलास सुख सुविधा संसाधन, एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख, अच्छे रहन सहन खान पान ऐश्वर्य भरी जिंदगी की तरफ ये लेकर के जाने वाली है। थोड़ा बहुत एंसेस्टर ब्लेसिंग्स और गेन करना है, फिर मोक्ष मुक्ति का भी कॉम्बिनेशन आएगा। चंद्रमा काफी अच्छी स्थिति में है, मन साफ है आपका और उदार मन भी है, और मनोवांछित फल भी मिल जाता है जहां पर मन अड़िग हो जाता है। और इस तरह की रेखा बहुत बार इंट्यूशन भी देती है। ट्रैवलिंग करना हमेशा फ्रूटफुल इस रेखा में साबित होता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। समय पर काम करना भी पसंद होता है। मन हमेशा कार्य में लगा हुआ देखने को मिलता है। रिलेशन और करियर इन सबको प्रॉपरली मैनेज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये पाम ओवरऑल काफी अच्छे ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है 44 एज के जस्ट बाद से। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में जा रहा है आपका पाम इसके बाद से। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन इवेंट सेम ही है। बर्थ प्लेस से दूर अच्छे खासे ग्रोथ है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग और व्यापार करने के योग भी दे रहा है। सन की जो स्ट्रेंथ है वो काफी स्टेबल है, तो नेम रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छा गेन होने वाला है, रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। मरकरी को थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, सैटर्न का जो है बैलेंस चाहिए। इसके बाद तो सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट, सभी तरह का एम्बिशन आपका फुलफिल होते हुए इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी की तरफ लाइफ जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। पार्टनर का लक भी काफी अच्छा इस तरह की पर्टिकुलर लाइन दे देती है जब एकाएक डेवलप होती है और इसके सपोर्ट से कोई अनदर लाइन निकले जो दोनों पाम में आ रही है, तो उनके नाम से भी किए गए काम या उनके साथ जुड़े कर किए गए काम में काफी बरकत, उन्नति जीवन में होती है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।